जो भी पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़ते हैं। कोई पुराण या कोई चीज़ देखें, किसी ग्रंथ का पारायण करें, तो हमने ये अनुभव किया ये मन लगा के पढ़ते हैं। तो मन लगा के पढ़ते हैं, उससे लाभ ये होता है कि एक बार पढ़ने में ही वो विषय इनको प्रायः कंठस्थ जैसा हो जाता है। फिर हम पूछते हैं इस समय क्या पढ़ रहे, तो ये सुनाते, तुरंत पूरी कथा सुना देते। अब ये कब होगा? जब तक आप एकाग्र होकर किसी विषय को नहीं देखेंगे तब तक आपको उसका संस्कार चित्त पर नहीं होगा। यही बात विद्यार्थियों के लिए है। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसा हमें पढ़ना चाहिए था वैसा हम नहीं पढ़ पाए, और नहीं पढ़ पाए उसके लिए बहुत पश्चाताप भी नहीं। जितना हरि गुरु संतों की कृपा से है उतने में हम संतुष्ट हैं। लेकिन एक अनुभूति हम अपनी सामने रखना चाहते हैं, वो ये भगवत कृपा से, हरि गुरु संतों की कृपा से हमने अपने छात्रावस्था में जो कुछ भी पढ़ा, हमें कभी ये बात मन में आई ही नहीं कि विषय कठिन है, ये नहीं समझ में आ रहा है या ये विषय कठिन है। हमको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि विषय कठिन है। प्रौढ़ ग्रंथ पढ़े या प्रक्रिया ग्रंथ पढ़े, जो भी सुना और एक बार पढ़ते थे और एक बार आसन पर आकर उसको एक बार देख लेते, बस इतना, इतने से उसका संस्कार हो जाता था। कैसे? ये कैसे होता है? ये होता है आप जितना भी पढ़ें उतना एकाग्र होकर के पढ़ें। एकाग्रता पूर्वक जो कुछ भी आप पढ़ो, आपको कोई चीज कठिन है ही नहीं। क्या कठिन है भाई? न व्याकरण कठिन है, न न्याय कठिन है, न ज्योतिष कठिन है, कोई चीज कठिन नहीं है। हम उसमें अपना मन एकाग्र नहीं कर रहे हैं, हम उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, यही कठिन है। हम ठीक से पढ़ नहीं रहे, यही कठिन है। कठिन कोई चीज नहीं। आप लोगों को जब गुरुजी ने वेद पढ़ाना शुरू किया तो आपको स्वर लगाना कितना कठिन लगता था? लगता था कठिन कि नहीं? उदात्त ऊपर ले जाओ, अनुदात्त नीचे ले जाओ, स्वरत बीच में आओ, यहाँ ऐसे उंगली निकलेगी, यहाँ ऐसे उंगली निकलेगी, यहाँ ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, ये सब पहले आपको लगता था ना। हो सकता है कभी गुरुजी डांटते फटकारते भी हों, गलत स्वर लगाने पर कभी कृपा भी कर देते हों। लेकिन अभी कल हमने देखा, हमारे श्री भक्तमाली जी वेद विद्यालय के जो ब्रह्मचारी वटुक हैं, कल हमने रुद्राभिषेक किया था, तो कल हमने देखा इतना बढ़िया अभिषेक में ये लोग सस्वर पाठ कर रहे थे। माने हम स्वर भी लगाते हुए देख रहे थे कि इतनी शीघ्रता में एकदम सुंदर व्यवस्थित मंत्रोच्चार करते हुए भी स्वर में प्रायः किसी की कोई माने अशुद्धि नहीं हो रही थी। सब एकदम ठीक से स्वर लगा करके वेद पाठ कर रहे थे। मन प्रसन्न हो गया कि चलो एक कार्य भगवत संकल्प से शुरू किया था, आज ये ठीक हो गया। कम से कम आज ठीक से स्वस्थ वाचन पढ़ने वाले ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, लेकिन गौ माता की कृपा से ये इतने बटुक ब्रह्मचारी ये सब यहाँ से यजुर्वेद पूरा पढ़ करके निकलेंगे, व्याकरण पढ़ करके निकलेंगे। अपने अपने क्षेत्र में कितना भक्ति का धर्म का प्रचार इनके द्वारा होगा। तो सुंदर स्पष्ट सस्वर मंत्रोच्चार पढ़ करके, सुन करके, देख करके मन में प्रसन्नता हुई। अभी देखिए, तो पहले आपको कठिन लग रहा था कि नहीं लग रहा था? फिर आपने मन लगाकर स्वर में श्रम किया, अभ्यास किया, तो अब नहीं लगता। अभी भी आपको और अधिक श्रम करना है। इतना श्रम करना है कि कम से कम आपकी अपनी शाखा का वेद पूरा का पूरा शुक्ल यजुर्वेद आप बिना ग्रंथ देखे ठीक से स्वर लगाकर उच्चारण कर सकें। ऐसा एक बहुत अच्छे वैदिक विद्वान थे पंडित श्री भागीरथ जी आचार्य। उन्होंने हमको एक बात बताई। उन्होंने हमको बताया कि हम वाराणसी में पढ़ते थे पंडित श्री ढूंढीराज जी के चरणों में, तो एक एक मंत्र का 1000 बार अभ्यास करो, ऐसा वे कहते थे। एक मंत्र का 1000 बार अभ्यास। और अभ्यास कब मानते थे वो? जब बिना पुस्तक देखे आप ठीक स्वर लगा लें मंत्र को, तब आप 1000 बार उसका पाठ करो। तो वे कहते थे, हमने उनसे पूछा कि आप ग्रंथ तो देखते नहीं और तुरंत स्वर सब लगाने लग जाते, किसी भी मंत्र का स्वर लगाने लग जाते। उन्होंने कहा, मैंने अपने बचपन में बनारस में जब पढ़ते थे तो एक एक मंत्र का 1000 आवृत्ति करके अभ्यास किया हुआ है। तो मंत्र कान में पढ़ते ही, स्मरण होते ही उसके स्वर नाचने लग जाते हैं कि कौन उदात्त है, कौन अनुदात्त है, कौन स्वरित है, कहाँ हाथ कहाँ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाता है। तो पहले कठिन लग रही थी, बाद में एकाग्रता अपने मन की हुई तो वो विषय सरल हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से हम एकाग्र चित्त होकर के जो कुछ भी साधन करेंगे वो आपके लिए सरल हो जाएगा, कठिन नहीं होगा।
तो ये एकाग्र अवस्था जो है मन की श्रेष्ठ अवस्था है। भजन में, साधन में, पठन में, अध्ययन में एकाग्र अवस्था चाहिए।